नमस्कार, 29 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी राष्ट्रवादी न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2023-24 के चुनावी महाकवरेज के सत्ता का महासंग्राम के खास एपिसोड में 29 न्यूज के चेयरमैन संपादक सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी के साथ कांग्रेस युवा नेता पूर्व उप सरपंच ललित जैन के साथ। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी। विधानसभा कवरेज को लेकर आज हमारी उपस्थिति है लोहाउट विधानसभा। तो आइए यहाँ के लोहाउट विधानसभा की स्थिति क्या है हम जानते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व लोहाउट के सरपंच ललित जैन। ललित जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ललित जी, आपके अभी वर्तमान में कांग्रेस की क्या स्थिति है? पहले तो मैं आपके सुदर्शन न्यूज के एंकर साहब का लाहौर की जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी अभी इस क्षेत्र में मैं कांग्रेस ही हूँ। 15 साल से 2008 से जब से विधानसभा बनी कांग्रेस का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। और हमारे हेडक्वार्टर की जो पंचायत है उसमें मैं पिछले समय में उप सरपंच रहा 2015 से 20। हमारी पंचायत के लोगों को खाली पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और सरकारी तंत्र में जो अधिकारी बैठे हैं उनका सदुपयोग करना चाहिए। हमको किसी राजनीतिज्ञ से कोई बड़े लेवल से काम नहीं चाहिए। हम व्यापारी लोग हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं जो व्यापारी लोग हैं। हमने खूब प्रयास किया। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं कृष्णा राम जी विष्णु, इनके हम साथ थे 2018 के चुनाव में। जो इनको मतलब जो ये पंचायत है वो बीजेपी की पंचायत गिनी जाती है, लेकिन इस पंचायत के लोगों ने स्थानीय नेता के लिए इनको खूब वोट किए और बीजेपी के कैडर से हटके इनको वोट देने के बाद भी इन्होंने इस पंचायत को कभी भी अपना नहीं समझा, बीजेपी माइंडेड नहीं समझा। हमारे लोगों को खूब परेशान किया इन्होंने। हमारे क्षेत्र के जनता के लिए कोई काम नहीं किया। जो मूल मुद्दे होते हैं उनको बिल्कुल उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। खाली यहाँ के अपने कांग्रेस के जो लीडर हैं वो ऊपर नहीं आ जाए, अपने से आगे नाम नहीं हो जाए, उनको काटने के लिए हमारी पंचायत को दुख दिया। वर्तमान में इनको वापस टिकट रिपीट हो रहा है तो फिर आप क्या एक्शन लेंगे? हमारे हिसाब से तो अगर कृष्णा राम जी का टिकट रिपीट होता है तो या तो हम स्थानीय नेताओं के साथ, यहाँ पे अभी तीसरी पार्टी का चल रहा है आरएलपी का, अगर स्थानीय नेता आरएलपी से टिकट लाते हैं तो हम हमारे स्थानीय नेता के साथ रहेंगे, नहीं तो फिर हमको बीजेपी की तरफ झुकाव करना पड़ेगा। इसमें कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। हम अशोक गहलोत को मानते हैं। अशोक गहलोत के हम शुरू से ही वो हमारे लिए जोधपुर जिले के में सब जोधपुर जिले की जनता के लिए सर्वोपरि है। लेकिन इस बार भी अगर वो विचार नहीं करता है, सत्यनारायण जी जैसे अभी वर्तमान में सत्यनारायण जी जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो 50-55 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, 2014 में मोदी लहर में उन्होंने जिला परिषद की 37 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, उसमें वो जीते। लगातार स्थानीय पंचायत में सरपंच रहते हैं। उन जैसे कार्यकर्ताओं को जो 2008 के सर्वे में भी है, 13 के सर्वे में भी है, 18 के सर्वे में भी है और 23 में भी आज भी टॉप पे, फिर भी उनको अगर नजरअंदाज किया जाता है तो मेरा मानना है कि कांग्रेस कोई हालत में जीत नहीं पाएगी। और तीसरी पार्टी अगर खड़ी होती है तो कांग्रेस के कृष्णा राम जी तीसरे नंबर पर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके अलावा यहाँ पे मालाराम जी जो 2 चुनाव लड़ चुके हैं, एक निर्दलीय से चुनाव लड़े, एक अपने कांग्रेस पार्टी से 2013 में टिकट मिला उनको, उनका भाग्य नहीं था, वो नहीं जीते। हमारे स्थानीय में हमारा तो सहयोग था उसमें, लेकिन उनके कोई कारणों से वो नहीं जीत पाए। आज उनके परिवार से उनके लड़के प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो या तो इन जैसे नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो बिल्कुल हम जोर शोर से जितवाएंगे। क्या वजह रहा है पिछले टाइम जो ही थाना अधिकारी को नियुक्त करते हैं और हफ्ता भर में चेंज कर दिया जाता है? साहब ऐसा है कि टोटल भ्रष्टाचार में एक एसएचओ यहाँ लगेगा, अब उसको ऊपर देना पैसा पड़ेगा तो वो लोकल में अपना इनकम तो करेगा, घर से तो किसी को देगा नहीं। लोकल कौन लोग आपके कांग्रेस के कृष्णा राम जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सही है क्या? साहब अब खेद होता है हमको भी ये बात कहने में, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लेकिन जहाँ सुनते हैं यही बातें आ रही है, कि अधिकारियों ने आपके यहाँ ट्रांसफर करने की भी कोई प्रणाली है क्या? जैसे अन्य जगह तो खाली नियम और कायदे से होते हैं, लेकिन आपके लोहाउट क्षेत्र में अगर किसी
कर्मचारी को, अधिकारी को लाना होता तो पैसों की बड़ी डील करके लाना पड़ता है। साहब ऐसी बात तो ज्यादातर तो नहीं सुनी, लेकिन ये है कि यहाँ पे अधिकारी अगर कृष्णाराम जी के सबसे बड़ा मतलब समझ लो कि इस कार्यकाल में 5 सालों में सबसे बड़ा उनका यही रहा कि अधिकारियों को लगाया और मान लो उन्होंने उनके कहने से काम नहीं किया तो उनको ट्रांसफर। इसके अलावा यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी को भी कुचला गया है, क्योंकि अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है तो पुलिस या तंत्र का बहुत दुरुपयोग करके लोगों को अंदर करवा दिया जाता है। बिल्कुल वही सबसे बड़ी कांग्रेस की। बाकी कृष्णाराम जी को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, मेरा कोई कृष्णाराम जी से निजी कोई नहीं है, मेरे विचार है। मैं कृष्णाराम जी के 5 साल एक एज ए कार्यकर्ता के हित से मैं उनके साथ रहा। 5 साल हम लोग साथ में थे। स्थानीय का जो हमने वो तंत्र चलाया था उसमें हम सफल भी हुए। कृष्णाराम जी 42,000 वोटों से जीते, लेकिन कृष्णाराम जी ने उसका 1% भी वापस कांग्रेस के लोगों को, कार्यकर्ताओं को 1% भी वो नहीं रखा कि ये मेरे कार्यकर्ता है। उल्टा उन्होंने कहा कि मैंने हबीड़ बोला है। वो कहाँ बोला है? कार्यकर्ता तो रो रहे हैं इस प्रकार से, फिर आखिर वो हबीड़ कहाँ बोला है उन्होंने? साहब हबीड़ खाली उन्होंने अपने साफे पहनने के को वो कहाँ लगाया? वो उबिया चमका उन्होंने अपने घर में ही लगाया है, जनता के लिए नहीं लगाया। एक इनको डीजे का बहुत बड़ा शौक है। ये कहीं न कहीं किसकी कॉपी कर रहे हैं, या फिर ज्यादा फेमस होने के चक्कर में लोगों का आरोप है कि हमारे घर पे जन सुनवाई में आते तो डीजे लेके आए। अभी मैं वही कह रहा था, कृष्णाराम जी अगर आम जनता को लेके चलते और ये डीजे वगैरह, ये खुद में थोड़ा मेरा मानना है कि उनमें इतना अहंकार आ गया कि वो समझने लग गए कि मैं ही हूँ, अन्यथा वो 20 साल इस विधानसभा सीट से नहीं आते। कुल मिला के अहंकार तो इनके ऊपर सवार हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है कि जैसे आपके लौहावट के जायजन में पबाराम बिश्नोई, उन्होंने आज तक कभी पीएस की मांग नहीं की है, वो अकेले बोलते हैं। लेकिन आपके विधायक जी को पूरे पुलिस या गाड़ी का शौक है, 24 घंटा पुलिस उनके साथ रहती है। ये रुतबा कहूँ या लोगों में दहशत कहूँ, वो उनकी समझ है साहब। बाकी मेरे हिसाब से अगर पबाराम जी की तरह अगर साधारण रहते तो आज ये आप भी सुन ही रहे हो, पूरे लोहावट में इनके खिलाफ में माहौल है, तो आज ये माहौल होता ही नहीं। और इनका सिर्फ विरोध अपने कार्यकर्ताओं के साथ है, क्यों बाकी बीजेपी वालों के साथ इनका है नहीं। ये भी मानना है कि बीजेपी वालों के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं है। ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को इनका विरोध स्वीकार किया है। इनका विरोध सिर्फ उसके साथ है जो इनका जयकारा नहीं लगाता है। अब साहब लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज के समय में सब अपने एबिलिटी पे कमाते हैं और खाते हैं, कोई दिन भर किसी के जयकारे नहीं लगाता। हम भी कांग्रेस ही है, हम फिट हो सकते थे कृष्णाराम जी के साथ, हम फिट होते, लेकिन हमको जयकारे लगाना नहीं है। दूसरी बात ये है, आपके विधायक कृष्णाराम जी कह रहे हैं कि मैंने मेरे विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई एक ऐसे वक्त बतौर विकास नहीं हुआ। ऐसा है साहब, विकास का जो एक ढिंढोरा पीट रहे हैं वो ये अकेले नहीं है। आज के समय में जैसे जैसे समय बदला है, विकास की एक समय था जब सन 65 में कांग्रेस की सरकार थी, पैसा नहीं था, एक स्कूल अलाउड होती थी, जन सहयोग से उसको बनने में 15-20 साल लग जाते थे। अब पैसा बढ़ गया, बड़े विकास हुए हैं। सीएम साहब का ये क्षेत्र 78 से उनको जीता रहा है, फलोदी लोहावट के ऊपर हर समय उनका मन रहता है। काम जनता को चाहिए मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और शांति। इस तरफ कृष्णाराम जी ने हेडक्वार्टर पे एक, आपको कहूँ तो रोड 1 फीट भी नहीं करवाई। पानी जो हमारा नहर का पानी 63 करोड़ की, वही अशोक जी की योजना 2011 में थी, जो चालू योजना थी, नहर का पानी हमारे आ रहा था, उसको 4.5 साल बंद रखा, पानी नहीं पिलाया इस कस्बे को। शिक्षा में हमारे जो कहने को तो अंग्रेजी मीडियम की स्कूल खोली, जो बड़े लेवल का काम मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वापस उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उसमें शिक्षक नहीं है, आधे से ज़्यादा बच्चों ने अपने नाम कटवा दिए। चिकित्सा में उप जिला अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, और 600 से 1000 की ओपीडी है, इतने वायरल चल रहे हैं। शांति में प्रशासनिक अधिकारी वो ढंग के नहीं लगाए, कभी लगाए तो वो आम आदमी को परेशान करने वाले लगाए। हमारे आज भी मैं कह रहा हूँ, किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लोकतंत्र में एक आदमी का अधिकार होता है। हमारे इस क्षेत्र में व्यापारी वर्ग के लोग हैं, मूल ओबीसी के
एक छोटी छोटी कम्युनिटी से थोड़े थोड़े लोग हैं, हर कम्युनिटी से थोड़े थोड़े लोग, हम एक जाति से नहीं है जो एक साथ विरोध कर सके। बड़ी जाति वाले तो विरोध करके अपना काम करवा लेते हैं। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 2023 के चुनाव में चाहे कोई भी जीते, किसी पार्टी की सरकार बने, मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में आए तो हमारे मूल काम, जो आम लोगों की मूल समस्या विधानसभा बनी है जब से है, जैसे कि हमारे एक मगरा क्षेत्र है रेवेन्यू विलेज, वहाँ पानी की एक बूंद भी नहीं है। हर नेता आते हैं, फ्यूचर साहब आए तो उन्होंने भी वादे किए, क्योंकि कृष्णा राम जी आए तो उन्होंने भी वादे किए। यहाँ एक SC की बस्ती है मिरासी कॉलोनी, वहाँ पे गंदे नाले का पानी और बाढ़ से कई बार वो प्रभावित हुए, उनके घर उजड़े हैं। उसको सबसे पहले इन चीजों को मान्यता दें। उसके अलावा रेवेन्यू से संबंधित लोगों के, पुराने लोग 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जहाँ बसे हैं, अब वो जमीन, उस समय तो लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, जहाँ बैठे थे वहाँ बैठ गए। आज अब कोई भी नेता आता है, अपने वोटों की राजनीति के चक्कर में अधिकारियों से उनको परेशान करवाता है और फिर उनको हाथ जोड़ने पड़ते हैं उन नेता के। रेवेन्यू का यहाँ जो खांचा है, जो पुरानी आबादी अलाउड हुई है, उनको विस्तार करवा के उनको कम से कम ये जीवन दान की, जो अपने आसिया ने बनाए हुए बरसों से बैठे हैं, तो उन लोगों को उस चीज की सुविधा मिले। चौथा, यहाँ एक रेलवे ओवरब्रिज है जाटावास और विश्नावास को जोड़ने वाला, जिसमें पानी का भराव रहता है। उसको सारे नेता आते हैं, वादे करते हैं, आज तक किसी ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस बार थोड़ा सा विरोध हुआ तो कृष्णा राम जी को पता चला, तो उन्होंने उस पुल के पानी को सही करवाना तो बहुत दूर की बात, एक तहसीलदार को भेज के एक गोस्वामी समाज के व्यक्ति का, अपने कांग्रेसी लोगों का जो खिलाफ थे, उनके विरोध के चक्कर में उसका अतिक्रमण मान के हटवा दिया, उसकी दुकानें हटवा दी। अब कैसे कृष्णा राम जी वोट लेंगे? अपने ही आदमियों को, व्यक्तियों को उन्होंने धीरे धीरे करके काटा है। अब उनको समझ में भी आ रहा है, लेकिन अब समय चला गया। अभी अजब गजब गठबंधन बना है, ये कुछ नया करेगा? बिल्कुल साहब, अजब गजब गठबंधन बना नहीं है, उनको मजबूरी हो गई, बनाना पड़ गया उनको इस कदर दरनिकार कर दिया कि आखिर उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहा, और वो बिल्कुल एक साथ रहेंगे। और उन अजब गजब गठबंधन के व्यक्तियों में से या फेस चेंज होता है और किसी अन्य व्यक्ति को टिकट मिलता है, तो जरूर कांग्रेस एक बार रिपीट कर सकती है यहाँ। धन्यवाद। आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने किस प्रकार पानी फेरा है और लोगों को किस प्रकार एक मुगलिया सन्नत की तरह परेशान किया गया है। मिलवाते हैं आपको अगले शख्सियत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 29 न्यूज।